सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक और मैं वापस आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। वो भी किसके ऊपर? मैथ में। सब्जेक्ट मैथ और आर एस अग्रवाल बुक है और उसका चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उस सबको पूरे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी होता है कि कोई चीज़ हो सकती, जैसे हम बताते हैं परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज जैसा ही कुछ है। जैसे परसेंटेज में हम 100% बताते हैं, वैसे ही प्रोबेबिलिटी में हम 1 में बताते हैं। जैसे अगर परसेंटेज फुल है तो उसका 100% होता है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी फुल है यानी कि पूरी प्रोबेबिलिटी है तो उसका हो जाता है 1। तो फिर उसी के बेसिस पे आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आज इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में है कि एक कॉइन है, सिंगल कॉइन, और उसको टॉस किया जा रहा। कितनी बार? 500 टाइम्स। एक कॉइन को 500 टाइम टॉस किया जा रहा, तो उसमें क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट हो गया, और उसमें हेड आना या टेल आना ये उसके रिज़ल्ट हो गए। और इसमें जो रिज़ल्ट होते हैं उसका एक अलग नाम होता है, उनके रिज़ल्ट को हम इवेंट कहते हैं। अगर एक एक्सपेरिमेंट है कॉइन टॉस करना, तो फिर उसमें हेड आना या टेल आना ये हो जाते हैं उसके इवेंट। तो पहला है कि टोटल नंबर ऑफ टॉसेस हैं 500। अब हम बताना है कि हेड कितने बार आया और टेल्स कितने बार आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब ये फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम का मतलब जो इवेंट है उसके साइड यानी कि उसके पक्ष में कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले निकालना नंबर ऑफ हेड्स, तो 500 टाइम्स हमने एक कॉइन टॉस किया, तो फिर 500 में से 285 टाइम्स हमारे पास हेड्स आया। तो यही जो हेड्स आना है ये होगा फेवरेबल आउटकम। और फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं 100%, वैसे ही हमें ये निकालना है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो अब हम आते हैं कि इसका आंसर आएगा कैसे। तो बहुत सिंपल है, हमें सबसे पहले बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितने? ये 285। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 285 अपॉन, और टोटल आउटकम कितने? 500। ये हो गया। अगर ये और सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर इसको हम डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चाहे हम इसको सिंप्लीफाई करें चाहे ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इतना ही रहने दें तो फिर ये भी सफिशिएंट है, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने में क्या आया? ये पूरा 5 से कट जाएगा। कैसे? 5 5 25 57 अपॉन 100। तो अब ये ईजिली डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 0.57। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? टॉसेस में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। 500 टाइम्स टॉस किया और उसमें हेड आया कितने टाइम्स? 285 टाइम्स। ठीक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.57। ये हो गई हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या? 215 अपॉन 500। ये किया तो फिर 5 से ये भी कट जाएगा, तो 43 अपॉन 100। अब इसको अगर हम डेसिमल कन्वर्ट करें तो ये भी बहुत इजी है। क्या? 0.43। ये हो गई दोनों की प्रोबेबिलिटी। और अकॉर्डिंग टू मी सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है पूरी मैथ में, 9th क्लास। क्या? प्रोबेबिलिटी। तो इसके आंसर्स और क्वेश्चंस भी बहुत शॉर्ट होते हैं।
इसलिए हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता, इसमें 1-2 स्टेप में ही आंसर पूरा हमारा आ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है, इसमें टॉस किया गया है, लेकिन कैसे टॉस किया गया है? पिछली बार हमने टॉस किए थे एक ही कॉइन, लेकिन अब हम टॉस कर रहे हैं 2 कॉइन। अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? पहला तो ये कि दोनों में हेड्स आए, दूसरा ये कि एक में हेड आए और दूसरे में टेल आए, और तीसरा क्या हो सकता है, दोनों में ही टेल आ जाए। तो यही हमारे पास टोटल 400 टॉसेस हैं, और उसके बाद हमें बताना है कि नंबर ऑफ 2 कितने, 2 हेड कितनी बार आए, 1 हेड कितनी बार आया और 0 हेड कितनी बार आया। अब 2 हेड मतलब दोनों कॉइन्स में हेड आया, 1 हेड मतलब एक में हेड आया और दूसरे में टेल आया, या फिर पहले में टेल आया और दूसरे में हेड आया, तब भी वो वाला भी आउटकम है वो इसी कैटेगरी में जाएगा। और तीसरा क्या है, 0 हेड अपीयर, यानी कि दोनों कॉइन्स में से एक में भी हेड नहीं आया। तो अगर हेड नहीं आया तो क्या आया होगा, तो टेल ही आया होगा। क्यों? क्योंकि केवल हेड और टेल ही होते हैं कॉइन्स में, तो या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। तो 0 हेड मतलब कितनी बार टेल आया है। तो इसमें हमें बताना है कितनी बार 2 हेड आए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, 112 और अपॉन टोटल आउटकम, टोटल कितने 400। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 28 अपॉन 100 आंसर आएगा, ठीक, 100। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.28। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी किसकी, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें एक बार हेड आया, तो एक बार हेड किस में आया, कितने बार आया, 160 टाइम्स। तो इसका क्या हो जाएगा, 160 अपॉन 400। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, कैसे, ये फोर्स दोनों कट जाएंगे, तो 40 अपॉन 100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.40। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, किसकी प्रोबेबिलिटी, जब हेड एक भी बार नहीं आया है। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, 128 अपॉन टोटल आउटकम 400। तो इसमें अगर हम काटें तो आंसर जाएगा 32 अपॉन 100, और ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ईजिली, कैसे, 0.32। ये आ गया डेसिमल में भी आंसर। तो अब ये भी हो चुका है ख़त्म। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, इसमें फिर से कॉइन टॉस किए गए हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, क्या, इसमें 3 कॉइन टॉस किए हैं, 3 कॉइन। तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पहला तो ये कि तीनों में हेड आ जाए, ठीक, तो वो कितनी बार आया, 39 टाइम्स। और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या, कि 2 में हेड आ जाए और 1 में टेल आ जाए, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 58। तीसरा क्या है, एक बार हेड आ जाए, एक बार हेड आया और बाकी दोनों कॉइन में टेल आया, ये हो गई तीसरी प्रोबेबिलिटी। अब चौथा क्या है कि 0 हेड अपीयर, मतलब हेड एक भी बार नहीं आया है, हेड एक भी बार नहीं आया मतलब, तो उसका मतलब है कि तीनों कॉइन्स में टेल आया है। तो इन्हीं चारों की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। कैसे, सबसे पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, 3 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड क्या हो जाएगा, 39 अपॉन 200। अब ये तो और सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसको हम डिवाइड करके लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 हेड की, 2 हेड की क्या, 58 अपॉन 200, ये हुआ।
तो ये तो सिंप्लीफाई हो सकता है, डेसिमल में हम इसको लिख सकते हैं। तो कैसे, 29/100, तो ये आ गया 0.29। ये हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.29। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड क्या हो गया, 67/200। इसमें क्या, ये और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट पार्ट क्या है, 0 हेड आया। 0 हेड मतलब तीनों बार टेल आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड इक्वल्स टू 36/200। ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 18/100, तो ये आ गया 0.18। ये हो गई इसकी भी प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं आगे। इसमें क्या है कि एक डाइस थी, डाइस वही जो क्यूब की तरह दिखता है और उसमें अलग अलग नंबर्स रहते हैं, वही लूडो या स्नेक एंड लैडर वाली डाइस है, ऐसे कुछ होती है क्यूब शेप में। तो उसमें नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिखे रहते हैं पूरे, कहाँ तक, 6 तक। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 कितनी बार आया, 60। टोटल नंबर ऑफ 2 कितने बार आया, 72 टाइम। टोटल नंबर ऑफ 3 कितने बार आया, 54 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ 4 कितने बार आया, 42 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ 5 कितने टाइम्स आया, 39 टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ लास्ट क्या, 6 बचा, 6 कितने टाइम्स आया, 33 टाइम्स। तो इसमें हमसे पूछ कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी रहा है, इसमें हमसे केवल 4 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। किसकी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 1 आने की प्रोबेबिलिटी। ये 6 नंबर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें इनमें से केवल 4 नंबर की बतानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर कौन, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना, 60/300। तो ये आ जाएगा 20/100। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.2। अब ये हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा कौन, 3। तो 3 की प्रोबेबिलिटी, पहले फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कौन कितने, 54/300। तो इसमें क्या आ जाएगा, 18/100। 18/100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.18। अब इसके बाद कौन सा नंबर, अब अगला है 5th। 5th क्या, 39/300। तो इसकी हो गई सिंप्लीफाई करने के बाद 13/100। अब इसको डेसिमल कन्वर्ट कर दें 0.13। ये हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी, 5 कितनी बार आया डाइस रोल करने पे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 किया, 33/300। इसके क्या आया सिंप्लीफाई करने पे, 11/100 इक्वल्स टू 0.11। तो ये हो गई चारों डिजिट्स की प्रोबेबिलिटी। अब चलते हैं आगे। आगे इसमें है कि एक सर्वे किया गया और उसमें कितने लोग थे, उसमें टोटल 200 लोग थे। तो उनमें से 142 को कॉफ़ी पसंद थी और 58 लोगों को कॉफ़ी पसंद नहीं थी। तो फिर कितनों को कॉफ़ी पसंद थी और कितनों को नहीं थी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी, लाइक्स कॉफ़ी, कितनों को कॉफ़ी पसंद थी उसकी प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने, 142 अपॉन टोटल आउटकम, टोटल कितने, 200।
ठीक, तो अब इसके बाद 71/100 सिंप्लीफाई करने पाया। अब ये इजीली डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना 0.71। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी किसकी, डिसलाइक्स कॉफ़ी, किसको कॉफ़ी नहीं पसंद, डिक्स, ठीक। तो अब इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 58/200। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना 29/100। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी इसकी 0.29। ठीक, तो अब इतना हो गया इन दोनों की प्रोबेबिलिटी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट है, उसने टोटल 6 यूनिट टेस्ट दिए और उसके कुछ परसेंटेज आए हैं, और उन परसेंटेज में से हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कब, जब उसके 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो टोटल 6 यूनिट टेस्ट हुए, तो 6 में से उसके केवल 2 बार 60% या उससे ऊपर मार्क्स आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी, मोर देन 60%। तो फेवरेबल कितने हो गए 2, टोटल कितने 6। इसको और सिंप्लीफाई कर दो 1/3। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो 0.333। इसका ये डिवीजन रुकेगा ही नहीं, तो सबसे बढ़िया इसको लिख दो 0.3 बार। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक, तो अब ये हो गया। अब आते हैं आगे। आगे क्या है, इसमें एक दिन था, एक दिन में एक चौराहा था और वहाँ पे एक कोई खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा था कि वहाँ टोटल कितने व्हीकल गुजरते हैं। तो वहाँ टोटल 240 गाड़ियाँ गुजरी। अब वहाँ से कितने 2 व्हीलर थे ये दिया गया है, और कितने 3 व्हीलर थे ये दिया गया है, और कितने 4 व्हीलर थे ये भी दिया गया है। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर हमने इनमें से कोई भी एक गाड़ी उठाई, कोई भी एक व्हीकल को पिक किया, और तो हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 व्हीलर आए। यानी कि अगर हमारे पास 240 व्हीकल हैं और हमको नहीं पता है कि कौन सा व्हीकल 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हमको ये कुछ नहीं पता। बस हमसे कह दिया जाए कोई व्हीकल उठाओ, और हमको पता नहीं है, हमने ना उसको देखा है, बस हमसे कह दिया गया कि बताओ। तो हमने एक को पिक किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 व्हीलर निकल आए। तो इसमें बस इतना करना है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीलर, 2 व्हीलर की क्या 84/240। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 84 अपॉन टोटल आउटकम। इसको और सिंप्लीफाई कर लें 42/120, और सिंप्लीफाई हो जाएगा 21/60, और हो जाएगा कैसे 7/30। अब ये इतना आ गया, अब ये ज़्यादा और सिंप्लीफाई हो सकता नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कई सारे फ़ोन नंबर हैं, कितने 204 नंबर हैं, और एक डायरी में लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि हम इनको याद कर सकते नहीं, याद नहीं कर सकते, इसलिए ये पूरे लिखे हुए हैं। तो अब इसमें हमें 2 इन्फॉर्मेशन दी गई हैं कि ऐसे नंबर कितने हैं जिसमें यूनिट की डिजिट 8 है। ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें 8 डिजिट हैं, यानी कि 8 अलग अलग डिजिट हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है 9869688243, तो इसमें कितने अलग अलग नंबर हैं। तो पहले 9 आया है कितनी बार, 2 बार 9 आया, तो 1 डिजिट हो गई। 8 कितनी बार आया, 2 बार 1 डिजिट हो गई।
प्लस 6, ठीक 6 2 बार। तो इसमें टोटल कितनी डिजिट है तो ये 10 डिजिट का नंबर, 9 डिजिट का है ये, ठीक है। तो ये 9 डिजिट का नंबर, लेकिन टोटल इसमें 5 नंबर हैं, यानी कि 9 रिपीट हुआ है। तो जितनी बार रिपीट हुआ है हम उसको नहीं गिनेंगे, केवल एक ही बार उसको काउंट करेंगे। तो टोटल इसमें 5 यूनिट हैं। तो उसी तरह हमसे पूछ रहा है कि ऐसे नंबर जिसमें 8 डिजिट हो, यानी कि कुछ नंबर है तो उस नंबर में डिजिट कितनी हो, 8, ठीक। तो यही प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 आ जाए या 8 आ जाए, 5 यूनिट का फ़ोन नंबर आ जाए या फिर 8 यूनिट का फ़ोन नंबर आ जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 डिजिट। 8 डिजिट की कितनी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कितने 16 अपॉन टोटल, टोटल कितने 200। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने में क्या आया 8 अपॉन 100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या आ जाएगा डेसिमल में 0.08। कि अगर हमारे पास 200 नंबर्स हैं और उसमें हमने कोई भी एक नंबर पिक किया तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 यूनिट वाला नंबर आए। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, पहले हो गया 8 डिजिट, अब आते हैं 5 डिजिट पे कि 5 डिजिट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम कितने 24 अपॉन टोटल आउटकम कितने 200। इसको सिंप्लीफाई कर दो 12 अपॉन 100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.12। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी, 5 डिजिट का नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं आगे। आगे क्या, आगे है कि हाँ एक क्लास के अंदर है हम लोग एक क्लास में हैं और वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो 40 स्टूडेंट हैं तो उन सब के अलग अलग ब्लड ग्रुप भी होंगे, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ओ होगा, किसी का ए बी होगा। तो उसमें से 2 ब्लड ग्रुप यानी ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप का हमें कितने स्टूडेंट के ए बी ब्लड ग्रुप हैं वो दिया गया है और कितने स्टूडेंट्स के ओ ब्लड ग्रुप हैं वो दिया गया है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि अगर हम किसी भी रैंडम स्टूडेंट को पॉइंट आउट करें तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला वो निकले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने 6 अपॉन टोटल 3 अपॉन 20। ये अगर सिंप्लीफाई अभी और सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आते हैं आगे सेकंड पार्ट क्या, ब्लड ग्रुप आ जाए ओ आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल 7 अपॉन 20। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी, ओ ब्लड ग्रुप आने की और ए बी ब्लड ग्रुप आने की। तो अब इसी के साथ ही हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हमें सॉल्ट के पैकेट दिए गए हैं जिस पे मार्क्ड है कि हर एक पैकेट 2 kg का है, ठीक। और हमारे पास टोटल कितने हैं 12 सॉल्ट के पैकेट हैं, ठीक। तो सब पे मार्क्ड है 2 kg, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि उसमें लिखा तो है 2 kg, लेकिन किसी में एग्जैक्ट 2 kg सॉल्ट है, किसी में 2 kg से कम सॉल्ट है और किसी में 2 kg से ज़्यादा सॉल्ट है। तो अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब क्या करें, अब हो गया और हमसे पूछ रहा है कि अगर हम रैंडम किसी भी सॉल्ट के पैकेट को उठाएं तो फिर उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 2 kg का जो सॉल्ट का पैकेट है जो मार्क्ड है 2 kg उससे ज़्यादा सॉल्ट आए, मतलब कि 2 kg से ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट हो, ठीक। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 kg। तो कितने ऐसे पैकेट हैं जो 2 kg से ज़्यादा हैं, टोटल 5 ऐसे पैकेट हैं जो 2 kg से ज़्यादा हैं और टोटल कितने 12। तो अब हो गई ये इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, ये हो गई प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछ रहा था।
और यहीं तक था। ये एक लाइन का क्वेश्चन था। अब आते हैं, अब इसमें क्या है कि ये क्रिकेट का मैच चल रहा, बहुत ही अच्छा मैच चल रहा। अब उसमें एक बैट्समैन है, उसने 30 बॉल खेली, 30 बॉल खेली तो कुछ रन बनाए होंगे, और बनाए होंगे उसने, कुछ ऐसे ही भाग के लिए होंगे, कुछ बाउंड्रीज मारी होंगी। तो इसमें दिया गया है कि 30 में से 6 बॉल में उसने बाउंड्रीज मारी, यानी कि 6 बार उसने बाउंड्री मारी, और बाकी के 26 बार या तो उसने रन लिए या तो डॉट बॉल थी। ठीक, तब इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, इसकी नहीं, कितनी बार बाउंड्री मारा उसकी नहीं। अब हमें बतानी प्रोबेबिलिटी कि कितनी बॉलों पे उसने बाउंड्री नहीं हिट की। मतलब कि अगर टोटल 30 बॉल खेली, 6 पे बाउंड्री लगाई, तो अब कितनी बॉल हैं जितनी बाउंड्री नहीं लगाई, तो वो हो गई 30 - 6 कितना, 24। अब 24 बॉल्स ऐसी थी कि जब उसने बाउंड्री नहीं लगाई। तो अब हमें यही प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाउंड्री, कि बाउंड्री नहीं लगाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले फेवरेबल आउटकम 24 अपॉन टोटल आउटकम कितने, 30। सिंप्लीफाई करें 12/15 और हो जाएगा 4/5। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। इसको हम चाहें तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 0.8 डेसिमल में आ गए 0.8 प्रोबेबिलिटी। और ये भी था काफ़ी छोटा क्वेश्चन। अब इसी के साथ ये भी हो चुका है ख़त्म। अब चलते हैं आगे। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आंसर छोटे से हैं। क्या है इसमें कि एक एरिया में एक प्लेस है, तो वहाँ पे टोटल 2400 फैमिलीज़ रहती हैं, और उनका सर्वे किया गया और उनसे उनकी सैलरी पूछी गई, और ये भी पूछा गया कि उनके पास कितने व्हीकल हैं। तो ऐसे 25,000 से 30,000 पर मंथ वाले निकले जिनके पास 2 व्हीकल थे। तो ऐसे टोटल 27 लोग थे, और सर्वे में 40,000 या उससे ज़्यादा सैलरी पर मंथ वालों के पास ऐसे कितने थे कि एक ही व्हीकल हैं, तो वो 579 थे। और जो 25,000 से लेस सैलरी वाले थे और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं, तो ऐसे 10 लोग थे। तो ऐसे ही कुल टोटल प्रोबेबिलिटी दी गई हैं। और इसके बाद हमसे इन्हीं की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इनकी। तो उनकी प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ वो 25,000 से 30,000 और 2 व्हीकल हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी कितनी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने, 27 अपॉन नंबर ऑफ टोटल 2400। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी। अभी और सॉल्व हो सकता नहीं है, हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और यही हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं दूसरे पे। क्या है कि 40,000 है या उससे ज़्यादा है सैलरी, और एक व्हीकल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल सबसे पहले देखेंगे फेवरेबल आउटकम, तो 579 अपॉन 2400। ठीक, तो ये हुई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसको सॉल्व करने की और कोई दिक्कत है नहीं, इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं हम लोग। तो अब इसके बाद आते हैं आगे किसकी प्रोबेबिलिटी पे, प्रोबेबिलिटी की लेस देन 25,000 सैलरी है और 0 व्हीकल, एक भी व्हीकल नहीं है उनके पास। तो ऐसे कितने लोग हैं, 10। तो 10 अपॉन 2400, तो ये हो गई 1/240। ये हो गई प्रोबेबिलिटी कि किनके पास एक भी व्हीकल है नहीं। अब बचा लास्ट पार्ट इसका, क्या कि चलो एक प्रोबेबिलिटी उसको E1 मान लेते हैं।
और ऐसे फैमिलीज़ हैं जो 35,000 से 40,000 हैं और 2 या 2 से ज़्यादा व्हीकल ओन कर रहे हैं। 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसे टोटल लोग हैं 84। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 35,000 से 40,000 और 2 या 2 से ज़्यादा व्हीकल। तो टोटल कितने थे यहाँ पे? टोटल थे 84 थे जिनके पास ऐसे थे, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज थी 2400। तो 84 अपॉन 2400, तो 42 अपॉन 1200, 21 अपॉन 600, 3 अपॉन 200। अब इसको ऐसे हम छोड़ सकते हैं और ये सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा। ठीक, तो अब यहाँ तक इसको रहने दिया हम लोगों ने। अब आते हैं आगे। इसमें क्या है कि एक क्लास है, वहाँ पे टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे एक टेस्ट हुआ। ठीक, तो टेस्ट में कुछ बच्चे थे जिनको 30 या और उससे कम नंबर मिले। तो ऐसे कितने थे? 7 थे, 10 थे और 6 थे। टोटल 23 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको 30 और उससे कम नंबर मिले थे। और एफ ले लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो 31 या उससे ज़्यादा हैं। तो टोटल ऐसे कितने? 7। और ऐसे स्टूडेंट की जो 21 से 30 मार्क्स के बीच में है, तो ऐसे टोटल 6 स्टूडेंट्स थे। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 और या उससे ज़्यादा। तो ऐसे कितने? 23 अपॉन 30, ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब ये हो गया इतना। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कि प्रोबेबिलिटी हमने मान लिया है, प्रोबेबिलिटी को एफ मान लिया है। तो कितने? 31 है उससे ज़्यादा नंबर, तो 7 अपॉन 30, ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कौन सा इवेंट था? जब 21 से 30 नंबर के बीच में मार्क्स लाई कर रहे हों। तो इसको हम आंसर आ गया 6 अपॉन 30। इसको चाहे तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 अपॉन 15, इसको और कर लो 1 अपॉन 5, ये और हो जाएगा 0.2। ठीक, अब ये आ गया इसकी भी प्रोबेबिलिटीज़। अब आते हैं आगे। इसमें क्या है? इसमें है कि एक स्कूल है, तो वहाँ पे टोटल 75 टीचर्स हैं। अब यहाँ 75 टीचर्स तो हैं। ठीक, तो अब हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है कि ऐसे टीचर्स जिनकी एज 40 हो या 40 से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले ये निकालना है। तो ऐसे कितने टीचर्स हैं? टोटल 45 टीचर्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हमने वाला E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू 45 अपॉन 75, तो 9 अपॉन 15, ये हो गई E1 की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, दूसरे इवेंट क्या है कि ऐसे टीचर जो 30 से 39 ईयर्स की एज में हो। तो ऐसे टोटल 27 टीचर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 27 अपॉन 75, तो 9 अपॉन 25, ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? इवेंट 3 की। इवेंट 3 की प्रोबेबिलिटी क्या? ऐसे टीचर जिनकी 18 ईयर्स से ज़्यादा हो और 49 ईयर्स से कम हो। ठीक, तो ऐसे टोटल कितने टीचर्स हैं? 67 टीचर्स हैं। तो 67 अपॉन 75, तो ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसलिए इन दोनों को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब इवेंट 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट 4 में ऐसे टीचर जो 18 या उससे ज़्यादा ईयर्स के हों। तो ऐसे जो टोटल सारे टीचर्स हैं जो 18 या उससे ज़्यादा हों, तो प्रोबेबिलिटी होगी 75 अपॉन 75,
तो ये हो जाएगी 1। और ये हो गया श्योर इवेंट। तो इवेंट भी 3 टाइप के होते हैं, एक श्योर, एक इम्पॉसिबल। ठीक, तो ये हो गया श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अब बचा लास्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5। इसमें क्या है, ऐसे टीचर जो 60 ईयर्स से ज़्यादा हों। तो ऐसे टीचर एक भी नहीं है स्कूल में, तो हो जाएगा 0.75 और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, तो अगर एक भी टीचर नहीं है 60 ईयर्स से ऊपर तो फिर प्रोबेबिलिटी हो गई 0। अब आते हैं स्कूल से सीधा हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे टोटल 360 पेशेंट्स हैं, इतने। ठीक, तो ऐसे पेशेंट, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी, ऐसे पेशेंट जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 से 40, यानी कि 30 ज़्यादा लेकिन 40 कम हो, तो ऐसे टोटल 60 पेशेंट हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है बतानी है कि 60/360, सो 30/180, 15/90, तो 3/5, 18, 1/60 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे पेशेंट की एज 30 से 40 ईयर्स तक की है, तो ऐसे पेशेंट्स की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या है, ऐसे पेशेंट जिनकी एज 50 से ज़्यादा हो लेकिन 70 से कम हो। तो ऐसे टोटल कितने पेशेंट्स हैं, तो ऐसे टोटल हैं 80/360। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 40/180। और सिंप्लीफाई करें 20/90 और यह आ गया 2/9। ठीक, तो अब ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब देखते हैं आगे कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा। तो प्रोबेबिलिटी जो तीसरी है उसको इवेंट 3 मान लिया। और इसमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो 10 साल से ज़्यादा है लेकिन 40 ईयर्स से कम है। ठीक, तो ऐसे कितने पेशेंट हैं, 200। तो 200/360, तो 20/36, 10/18, 5/9। तो ऐसे पेशेंट्स की प्रोबेबिलिटी 5/9। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी है सॉरी, तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी है किसकी, 10 या उससे ज़्यादा की। तो ऐसे टोटल 360 पेशेंट्स हैं। 360/360 आंसर 1। ये हो गया श्योर इवेंट। क्या हो गया, श्योर इवेंट, EVENT, श्योर इवेंट। तो अब ऐसी प्रोबेबिलिटी जिनकी एज 10 ईयर्स से लेस है। तो ऐसे अभी तक उस हॉस्पिटल में कोई नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, तो अब आते हैं इसके बाद आगे। तो आगे क्या, वापस चलते हैं एक स्कूल में। आगे स्कूल में, अब स्कूल में क्या, स्कूल में 2 क्लासेस ली गई। 2 क्लासेस, टोटल 90 स्टूडेंट्स थे। 90 स्टूडेंट्स थे और वहाँ पे एक टेस्ट लिया गया। टेस्ट लेने पे किसी के ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए परसेंटेज, किसी के कम अच्छा है, कोई फेल ही हो गया। तो अब इसमें ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनके परसेंटेज 20 हो या 20 से कम परसेंटेज हो। तो ऐसे टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 20% कितने, 7/90।
तो अभी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी बस इतनी सी ही, क्योंकि और हो सकता नहीं सिंप्लीफाई। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 60% और उससे ज़्यादा आए हों, यानी कि 60 या उससे ज़्यादा, अब ऐसे कितने हैं 19, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल कितना 90। तो बस ये था, इतना ही, 2 पार्ट हो गए इसके ख़त्म, बहुत ही छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन। अब इसके बाद अब चलते हैं सीधा एक इलेक्ट्रिसिटी की फैक्ट्री पे, इलेक्ट्रिक बल्ब की फैक्ट्री पे चलते हैं। अब इस फैक्ट्री में क्या इलेक्ट्रिक बल्ब की है, तो वहाँ बल्ब ही बन रहे होंगे। अब बल्ब बन रहे हैं तो एक बॉक्स खोला गया और उसमें चेक किया गया कि टोटल कितने बल्ब हैं। तो एक बॉक्स में 800 बल्ब थे। अब इसमें 800 में से टोटल ऐसे 36 बल्ब थे जो कंपनी से ही ख़राब बाहर आए थे, यानी कि 800 में से 36 बल्ब तो निकल गए ख़राब। अब बचे कितने 64 बचे। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ऐसे बल्ब जो डिफेक्टेड थे ही नहीं, यानी कि ऐसे बल्ब जो एकदम परफेक्ट हैं, तो ऐसे कितने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमने मान लिया है कि लेट इवेंट ऑफ ई इफ नंबर इज नॉन डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन द बॉक्स, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी 764 अपॉन 800, तो 382 अपॉन 400 और सिंप्लीफाई हो जाएगा 191 अपॉन 200। अब ये और सिंप्लीफाई हो तो नहीं सकता है, ठीक। तो अभी हो गई इसकी भी प्रोबेबिलिटी यहीं तक। अब चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी सवाल पे, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे पूरा फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये और इसके तो आगे पीछे दोनों साइड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इतनी जगह हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक मतलब जगह को भरना है। तो अभी जैसे हम वो क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें कई बार मैंने अभी पीछे बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, कि कोई इम्पॉसिबल इवेंट है, ये यहाँ पे लिखा ना 0 इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये जो 0 है यही हो गई इम्पॉसिबल इवेंट की प्रॉपर्टी। तो इम्पॉसिबल इवेंट अगर कोई भी होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 ही होगी। तो यहाँ आंसर हो गया 0, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट अभी जस्ट उसी क्वेश्चन के ऊपर था, क्या ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया और ये है श्योर इवेंट, और जितने भी श्योर इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है, ठीक। तो जितने भी श्योर इवेंट हो गए उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। अब हमारे पास एक इवेंट है, कौन सा, थर्ड वाला देख रहे हैं हम लोग। थर्ड वाले में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। तो एक फॉर्मूला होता है इसमें हमेशा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि कितनी बार वो इवेंट हुआ और कितनी बार वो चीज़ नहीं हुई, और उन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो तो हमेशा आंसर आता है 1। तो इससे हमारे फोर्थ का आंसर भी मिल गया और इसके साथ थर्ड का भी सोल्यूशन हो गया। कैसे, ये जो थर्ड वाला था, ये जो हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ई, अब इसमें हमें बताना है कि ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट हुआ नहीं। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब कि वो इवेंट कितनी बार नहीं हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हमें कोई भी इवेंट दे दिया गया है तो फिर वहाँ पे क्या चांसेस हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच में लाया करें। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी इवेंट है तो इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी, लेकिन अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो 0 से बड़ी भी हो सकती है।
इसलिए वो 0 के इक्वल भी लिखी हुई है और 0 से ग्रेटर भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई परसेंटेज निकालना हो तो वहाँ पे मैक्सिमम होते हैं 100%। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 से ना छोटी हो सकती है ना 1 से बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0। अब यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब इसी के साथ ये चैप्टर है ये हो चुका है ख़त्म। अब इसके बाद हमारा जो आगे है उस पे हम जल्दी फोकस करेंगे और मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ।